एक बात कहना चाहूंगा, कहते हैं ना ट्रिक लगा के काम करते हैं, टेक्निक से काम नहीं कर पाते हैं। जल्दबाजी में आते हैं, आनर फानर में आते हैं, काम करते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। जी। कुछ लोग इसको लेके आते हैं, जिसको ज्वाइनिंग कराते हैं उसको भाई मिसगाइड कर देते हैं। एक बार आ जाइए, उसके बाद आप भी लखपति हम भी लखपति नहीं है, तो काम करना पड़ेगा, सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है इस इंडस्ट्री में कि लोग क्विक मनी कमाना चाहते हैं, और इसीलिए जो चिटफंड कंपनियां उनका बहुत तेजी से पदार्पण हो रहा है। हमें इस इंडस्ट्री को बाकी कैरियर की तरह मेहनत करके कम से कम 4 से 5 साल काम करना पड़ेगा। मैंने 52 की एज में इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, आज मेरी 60 इयर्स की एज है, और मैं एक सफल नेटवर्कर हूं, क्योंकि जो भी मैं सपने लेके आया था आज मैंने वो सारे सपने पूरे किए हैं। यहाँ पर मेरे पास स्टार्टिंग में मोटरसाइकिल हुआ करती थी, आज मैं ऑडी से चलता हूं। करीब 20 से 25 कंट्री मैं ही नहीं, मेरी वाइफ और बच्चे सबको घुमा कर लाया। लेकिन यहां पर सिर्फ धैर्य के साथ 3 से 5 साल सिस्टम को फॉलो करके लगातार, जिस तरह आप ग्रेजुएशन करते हैं, एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, उसी शिद्दत से नेटवर्क मार्केटिंग को देखना पड़ेगा जयवीर जी। राइट राइट राइट। तो लगातार मतलब पेशेंस पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट राइट। और जैसे संजय जी ने कहा कि आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी, ट्रिक काम नहीं करेगी। करेक्ट, बहुत बढ़िया, ट्रिक काम नहीं करेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं इस पे कहना चाहूंगा, एक बिगिनर सबसे बड़ी जो गलती करता है वो होता है शक करने की। ओके। बचपन से एक हैबिट होती है ना चीजों में, अब कुछ इतना अच्छा सब कुछ कैसे मिल रहा है, एक ही जगह पर सारी एजुकेशन एंड सारा बिजनेस कैसे मिल रहा है, तो एक सबसे बड़ी गलती करता है। दूसरा एक सबसे बड़ी गलती एक बिगिनर, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, वो ये करता है क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग बचपन से लेकर बड़े तक इंडिविजुअल के हिसाब से काम करने पर हुई है कि अकेले काम करना है, पढ़ाई करनी है तो अकेले, जॉब अकेले, बिजनेस अकेले। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम बिजनेस है, एक टीम गेम है। लोगों को देखकर चलना पड़ता है यहाँ पे, एंड लोगों के साथ काम करने की आदत ना होने की वजह से भी कई बार लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, और बड़े बड़े इवेंट्स में जाना कहीं ना कहीं फिर उनको लगता है यार कैसे जाएंगे, कैसे होगा। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती है शक करना कि इतना सब कुछ एक ही जगह पर कैसे मिल रहा है, जो कि सच में ट्रू है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है क्योंकि टीम के साथ कहीं ना कहीं काम करने की हैबिट नहीं होती वो। और थर्ड गलती मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ईगो यूथ में स्पेशली बहुत होता है, किसी ना किसी बात का ईगो। तो ईगो के साथ इस बिजनेस में एंटर करना और ईगो को कैरी करके रखना, ये थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि ये बेसिक 3-4 गलतियां इसमें आ जाएंगी। एक पॉइंट आपने जो बहुत, तीनों पॉइंट बहुत अच्छे थे आपके, लेकिन ये पॉइंट आपने बहुत जोर देना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, कि हर आदमी को बचपन से अपब्रिंगिंग है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो हमें ये करना है, तो कभी बातें नहीं होती, तो टीम वर्क तो गायब ही हो गया। और आजकल की जनरेशन जो न्यूक्लियर फैमिली में अपब्रिंगिंग हो रही है, इसके लिए तो और मुश्किल होगा टीम में काम करना। ये गौर देने वाली बात है, बहुत बढ़िया शायद। हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको ग्रो करने के लिए तो सैकड़ों हजारों चीजें हैं जी। अब इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है कि एग्जैक्टली क्या किया जाए जी। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि एक बहुत सफल व्यक्ति के साथ आप जुड़ जाएं और अपना 100% सबमिशन उसको देते। तो समय समय पे जिस समय जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो आपको बताते रहेंगे, आप चलते रहिए और सफलता 100% मिलेगी। और शक ना करें, जैसा शाह से बोला, और ट्रिक इस्तेमाल ना करें। बहुत बढ़िया। एक चीज जरूर मैं जानना चाहूंगा, नॉर्मली मैंने देखा है कि कॉर्पोरेट में या कहीं पे भी हम जब जॉब करते हैं, इवन बिजनेस में भी मैंने देखा है कि 2, 3, 4, 5 साल के बाद इंसान का एक्साइटमेंट नहीं, वो बोर होने लगता है, एक्साइटमेंट कम हो जाती है। मैं आप लोगों को जैसे मैं जानता हूँ, इतने साल से अगर आप हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन आज वो जोश बढ़ रहा है, उसका क्या राज है? ये मैं एक बात कहना चाहूंगा इसमें जय सर, जिसके सपने होते हैं वो तो ऑलरेडी मोटिवेट ही रहता है। और मैं 22 साल का था जब इस इंडस्ट्री के बारे में मेरे को जानकारी मिली, और आज 44 साल की मेरी एज हो गई। इन 22 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सपने हमेशा बड़े थे। मैंने स्कूटर से शुरुआत की इस इंडस्ट्री से, आज मैं 1 करोड़ से ज्यादा की गाड़ी मेरे पास है, जैगवार, लाखों रुपए महीने की इनकम है, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप 16 कंट्री में जाके आया इस डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत। जिसके सपने होते हैं वो हमेशा मोटिवेट रहता है, और खुद मोटिवेशन आदमी के अंदर, कहते हैं ना कि कोई भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई किसी को डिमोटिवेट नहीं कर सकता, आदमी खुद अपने आप मोटिवेट होता है। और बहुत सारे जिसके सपने बड़े हैं तो उसको मोटिवेट करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं अपने आप ही मोटिवेट हो जाता है। संजय जी ने बहुत सही बात कही। मेरा मानना है
कि मोटिवेशन खुद एक शब्द ऐसा है, मोटिव ऑफ एक्शन। Yes. आपका मोटिव क्या है, तो लगातार आप एक्शन करते रहे। आज मैं 60 साल में भी एक्शन में रहता हूं क्योंकि मेरा मोटिव बहुत बड़ा है। अभी मैं एक वृद्धाश्रम और अनाथालय खोलना चाहता हूं, इसलिए मैं रात दिन मोटिवेट रहता हूं, क्योंकि कहावत है हु इज मोटिवेट टू मोटिवेटर, राइट, तो माई गोल इज मोटिवेट टू माई। ग्रेट। बहुत बढ़िया, इस बारे में बहुत जी 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 पंकज जी, माइक एक्चुअल में लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस की वजह से भी ये मोटिवेशन लगातार लोगों के अंदर जी बढ़ रहा है। जी अब लोगों की जानकारी बढ़ रही है। एक समय था कि नेटवर्कर का मतलब ये था कि जो कुछ नहीं कर रहा है करेक्ट करेक्ट तो वो उसको ये करवा दो। अब आज स्थिति क्या होती है, मैं एक जगह प्रेजेंटेशन देने गया तो मैं BMW से गया, तो वो ये पूछ रहे हैं, काफी देर तक उन्होंने हिम्मत करके पूछा कि आप इसके अलावा क्या करते हैं। मतलब वो चैलेंज क्या है कि BMW तो मेंटेन हो ही नहीं सकती कुछ नेटवर्किंग से, आप इसके अलावा क्या करते हैं। बिल्कुल सही का पंकज। हाँ, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें और जोश लगातार बढ़ रहा है क्योंकि सक्सेस मिल रही है। और जो चिटफंड कंपनी थी उसकी वजह से जो नेगेटिविटी आई थी, तो अब कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट में आ चुकी हैं जो लगातार ग्रो कर रही हैं और बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। सो फेलियर्स के रीजंस की हमने बात आपसे की, जो सक्सेस रेट कितना वो आपने शेयर किया आपने हमारे साथ। मैं कुछ चीजें पूछना चाहूंगा, जैसे ये तो आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, साथ में अब कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, जो कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, लोग मुझसे पूछते रहते हैं हमेशा। Yes, yes. तो वही क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि मैं आपसे पूछूं, आप लोगों से ज्यादा अच्छा कोई इसका आंसर शायद नहीं दे पाएगा। तो एक पहला सबसे क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत बार लोगों ने पूछा वो ये कि सर मैं अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करूं, या मैं लोगों को मोटिवेट कैसे करूं, तो वो आप उसका क्या जवाब देना वो तो मैंने पहले ही बता दिया, मोटिव ऑफ एक्शन। आपका मोटिव क्या है, तब आप एक्शन करेंगे। तो सबसे पहले अपना गोल बनाइए, लक्ष्य बनाइए, तब आप एक्शन करिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोग लक्ष्य नहीं बनाते हैं, बस यूं ही काम करना शुरू कर देते हैं। जब चैलेंज आता है तो चैलेंज बड़ा हो जाता है और गोल छोटा हो जाता है। जी, तो ये सबसे बड़ी इसमें समस्या आती है। और इसमें जिस तरह से कहा जाता है कि कार के 4 पहिए होते हैं, अगर चारों पहिए अलाइंड हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी गाड़ी को चलाने में। जी। नेटवर्क मार्केटिंग में भी 4 चीजों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल। ये जैसे ही चारों चीजों का कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में आएगा और इस पर आप अमल करना शुरू कर देंगे तो आपकी सफलता आसानी से मिल जाएगी। इस पर लोगों को मोटिवेट कैसे करें, ये कई लोग सही बात है सवाल पूछते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मोटिवेट क्यों करना है सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप क्यों मोटिवेट करना चाहते हैं लोगों को। इसका मतलब आप एक बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं या अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वो करना चाहते हैं। तो सिमिलरली आपकी टीम के अंदर सभी तो नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो आप ही के जैसे अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाह रहे हैं। आपको 2 काम करने हैं, या तो जिनके पास ड्रीम्स नहीं है उनके ड्रीम्स बिल्ड करने हैं, उनको बताना है, अवेयर करना है, या दूसरी चीज ये है कि जिनके पास ड्रीम्स हैं उनको ये चीज रियलाइज करानी है कि यू कैन डू इट एंड सेटबैक जरूर आएगा एंड सेटबैक के बाद कमबैक करना जरूरी है। नहीं, आप बिल्कुल सही कर, लेकिन मेरा मानना है कि आप किसी का ड्रीम बिल्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैंने जो सीखा है इस इंडस्ट्री में कि प्रूव योरसेल्फ, आप अपना सपना पूरा करके लोगों को दिखा, क्योंकि जब लोग देखेंगे तो विश्वास करते हैं। जब मैं आया तो बहुत सारे लोगों ने अपने आर्मी की जॉब छोड़ करके, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि हम लोगों का आर्मी का कोटा होता है, डिफेंस से आने के बाद बैंक में था, रेलवेज में था, मेरे बहुत फ्रेंड IAS PCS भी बन चुके हैं। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए था, इसलिए मैं इंडस्ट्री में आया। और आने के बाद मैंने अपने आप को प्रूव किया, तब मेरे रिलेटिव, फ्रेंड्स, एसोसिएट मुझे देख देख कर आए। तो यहां पर इस इंडस्ट्री में अगर आपको सफल होना है तो लोगों को मोटिवेट न करके पहले आप अपने सपनों को पूरा करके लोगों को दिखा दीजिए। उत्तम जी एक बात कहना चाहूंगा मैं भी, और मोटिवेशन भी बिल्कुल ठीक कहा जावेद जी आपने कि मोटिवेशन भी जरूरी है और एजुकेशन भी जरूरी है, दोनों ही चीज जरूरी है। और मैंने देखा कि अगर माहौल किसी को मिल जाता है तो मोटिवेशन उसको भी मिलता है। शुरुआत में कोई भी व्यक्ति आता है इस इंडस्ट्री के अंदर, कोई मीटिंग करता है तो घर से मीटिंग स्टार्ट होती है, होम मीटिंग, उसके बाद वीकली मीटिंग होती है, 10, 20, 50 लोग दिखते हैं तो एक माहौल मिलता है, थोड़ा सा और मोटिवेट होता है, अपना आप में थोड़ा और जोश आता है कि मैं भी कर सकता हूं, इतने लोग कामयाब है तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। वीकली मीटिंग के बाद वो मंथली मीटिंग में जाता है, कोई बड़ी मीटिंग होती है जिसमें 500, 700, 1000 लोग होते हैं। उस मीटिंग में देखने के बाद डिफरेंट कैटेगरी
अलग अलग तरह के प्रोफेशन के लोग दिखाई देता है, थोड़ा और मोटिवेट होता है जी अपने आप में, थोड़ा और एक्शन और जोश आता है कि हाँ मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। जी उसके बाद वो बड़ा बिग इवेंट में चला जाता है। बड़े इवेंट में जहां हजारों लोग होते हैं, वहां एक बड़ी स्टेज होती है, बहुत बड़ा माहौल होता है। वो देखने के बाद अपने आप में देखता है हाँ बिल्कुल हर तरह के लोग कामयाब हैं, तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, मोटिवेशन और एजुकेशन दोनों साथ साथ जरूरी है। मोटिवेट कोई आदमी होता है खुद का सेल्फ अपना का जो अपने के ड्रीम है लोगों के, वो अपना मोटिवेशन अपने आप से अंदर से आता है, लेकिन माहौल में मिलना जरूरी है। मैं तो ये कहना चाहूंगा। बाकी उत्तम जी ने बहुत अच्छी बात बताई। पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, एक तो ये है कि वैसे ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया है, लेकिन ये है कि मोटिवेट एक हद से ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे आपने कहा कि मतलब- आदमी को सेलेक्ट करिए जिसके पास मोटिव ही नहीं है, मतलब तो आप अपने आप को ही बदल सकते हैं, आप किसी दूसरे को नहीं बदल सकते। तो राइट सिलेक्शन अगर आप करेंगे तो वो तरीका आपको ज्यादा फास्ट ले जा सकता है। और बाकी माहौल से फर्क पड़ता है। जो बंदा, उस बंदे की पर्सनैलिटी को आप स्टडी कीजिए, समझिए किस प्रोफेशन में है, और जिससे वो रिलेट कर पाए उसके सक्सेस स्टोरी उसको दिखवा दीजिए और उससे मिलवा दीजिए। तो शायद ये बहुत ज्यादा काम कर सकता है कि वो रिलेट कर जाए कि मेरे जैसे लोग भी यहाँ पर राइट। सफल हुए। राइट। थैंक यू। बहुत बढ़िया जी। संजय जी, एक और कॉमन क्वेश्चन है, वो ये आता है जब इंसान शुरू करना चाहता है तो वो बोलते हैं कि मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिस लोगों के पास जाता हूँ वो मुझे बोलते हैं कि टाइम नहीं है या पैसा नहीं है। दोनों एक्सक्यूज बड़े कॉमन आते हैं, तो उसका क्या जवाब वो दें अपने नए लोगों को? बिल्कुल कह रहे हैं सर, आप ठीक कह रहे हैं। टाइम नहीं है। बहुत सारे, जब मैं भी शुरुआत मैंने की थी इस इंडस्ट्री के बारे में, तो मेरे पास भी यही बात थी कि पैसा नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हम कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं, वहां भी अपने को पैसा, स्टार्टिंग में 30 दिन काम करते हैं, आने जाने का खर्चा होता है, सब तरह की बातें होती है, वहां भी तो पैसा लगाना पड़ता है। इस इंडस्ट्री में पैसा तो लगता ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ इतना होता है कि कहीं भी हम किसी लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं तो वहां पे पेट्रोल का आना जाना, फ्यूल का खर्चा होता है, लोगों से बात करनी है, कुछ टूल्स लेने पड़ते हैं। तो इसके लिए तो हम कहीं भी काम कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, पैसा तो वहां भी हमारा लगता है। जॉब पे जाते हैं वहां भी पहले हम जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, पर्सनल गाड़ियों में जाते हैं, वहां भी हमने पहले पैसा खर्च करना पड़ता है, उसके बाद में पैसा आता है। तो इस इंडस्ट्री में भी लोग कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा तो लगाना ही नहीं। दूसरी बात रही टाइम की, मेरी जहां तक समझ में आया टाइम की बात है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर पार्ट टाइम इस बिजनेस को घंटे 2 घंटे अपने बिजनेस के साथ, अपने व्यापार के साथ, अपने कोई भी नौकरी के साथ कर सकता है, अगर 2-3 घंटे लगाकर यहां से लाखों रुपए महीना कमा सकता है, तो इसको कर लेना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने पार्ट टाइम के अंदर इस बिजनेस को किया और आज वो सक्सेसफुल है और लाखों रुपए महीने की इनकम लेने लग रहे हैं। तो ऐसे लोग भी, बाकी बहुत सारे हमारे और भी लोग बैठे हैं। हाँ उत्तम जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि जयवीर जी ने कहा कि टाइम नहीं है और पैसा नहीं है, बिल्कुल सही है। और ये लोग बताते हैं, तो मैं क्या समझता हूं, अगर कोई व्यक्ति मुझसे कहता है उत्तम जी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं उसको बोलता हूं क्या आपको टाइम फ्रीडम चाहिए? यानी वो हमें बता आना चाहता है कि मेरे पास, मैं इतना बिजी हूं। तो हम लोग उसको इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं कि कुछ दिन काम करके आपके पास टाइम फ्रीडम आ जाएगी। अगर आपका पैसा नहीं है तो इसका मतलब वो पैसे की और डिमांड कर, बिल्कुल पैसे की जरूरत है। तो हम लोग बोलते हैं 2 से 3 साल इस सिस्टम में आने के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। राइट। मैं इस पे एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, ये 2 कंडीशंस में होता है। एक बार जेन्युइनली इंसान के पास पैसा नहीं है और टाइम नहीं है, और एक बार एक इंसान आपको केवल मना करने के लिए बोल रहा है, राइट? सॉफ्ट नोट। तो अगर हम थोड़ा सा सोचें कि कोई बहुत ज्यादा अमाउंट, जैसा कि संजय सर ने बताया कि अमाउंट तो लगता नहीं है, तो फिर इंसान क्यों कह रहा है कि पैसा नहीं है? इसका मतलब उसके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी भी उसको वो विश्वास नहीं दिला पा रहे इस इंडस्ट्री के प्रति, क्योंकि उतनी ज्यादा अवेयरनेस अभी है नहीं। दूसरा, लोगों का जो टाइम ना होना कहना है, ये भी कहीं ना कहीं वर्चुअल डाउट है। मतलब ये डाउट है नहीं, बट उसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जा रहा है कि सच में हमारे पास टाइम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई ऐसा बोलता है तो उस इंसान को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि सच में ऐसी सिचुएशन में है या फिर सिर्फ और सिर्फ हमें मना करने के लिए वो कहा जा रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता सकता हूं जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस रहा है, 99 से हूं मैं इस इंडस्ट्री में, कि पैसा और समय नहीं है या कोई भी उसका कोई भी क्वेश्चन है तो उसको हैंडल करने के लिए आप FFF पॉलिसी यूज कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी बहस में हम किसी से जीत नहीं सकते, और अगर जीत गए तो इसका मतलब हार गए। तो आपको क्या करना होगा इसके अंदर कि FFF पॉलिसी यूज कीजिए। आप उन्हें बताइए कि जो आप फील कर रहे हैं, आई फेल्ट द सेम बट फाउंड समथिंग डिफरेंट। जो आप महसूस कर रहे हैं कि भी समय नहीं है मेरे पास, अब आप उसकी ईगो हर्ट नहीं कर सकते एक्चुअल में। तो आपको जो भी लेना है अपने ऊपर लेना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा कि भाई जिस समय मैं आया था उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, फिर मैंने सोचा यार पिछले तुम 30 साल से 25 साल से कर क्या रहे थे,
अब आप उससे नहीं बोल सकते कि तुझ पे नहीं है तो तुझे ज्यादा जरूरत है भाई। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा कि ये कहना होगा कि मेरे पास ये पैसा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा मैं आज तक कर क्या रहा था कि मेरे पे शुरू करने के लिए पैसा भी नहीं है, तो शायद मुझे और ज्यादा जरूरत है इसकी। और जहां तक टाइम की बात है, तो टाइम तो इसके अंदर लिवरेज मिलता है। आप एक बार नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं, बहुत कम समय में आप 2 घंटे 3 घंटे भी आप समय देते हैं, वीकेंड्स पे भी देते हैं, तो भी आप शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति को शुरुआत करा दें जिसके पास बहुत समय हो, तो वो समय भी आपके समय में काउंट हो जाएगा। तो कम समय में। इसके अलावा होता क्या है कि लोगों का बहुत सारा टाइम को लेकर, जैसे मैं कभी कभी बात करता हूं, तो मैं उनसे बोलता हूं कि मेरे पास समय नहीं था, लेकिन मैं ये सीरियल देखता था, ये अखबार पढ़ता था, तो मेरा अनप्रोडक्टिव टाइम जो भी है जिससे मुझे पैसा नहीं बन रहा, क्योंकि पैसे की मुझे बहुत जरूरत है, तो मैंने वो वाला समय सारा वहां से निकाला और यहां पर लगाकर उसको मैंने लगाया और मेरी बात बन गई। तो ट्रिपल पॉलिसी आपकी काम करेगी, फील फेल्ट एंड फाउंड। पंकज जी Thank बिल्कुल you. सही कहा आपने। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर टाइम नहीं है तो टाइम वालों को ज्वाइनिंग करा दो, अगर पैसा नहीं है तो पैसे वाले को ज्वाइनिंग करा दो, अगर गाड़ी नहीं है तो गाड़ी वाले को ज्वाइनिंग करा दो, सही है। अगर फ्रीडम चाहते हो तो ऐसे लोगों को ज्वाइनिंग करा दो जिसके पास सब कुछ है, तो वो भी आपके साथ सही। टीम में आ जाएंगे और आपको भी सक्सेस मिलेगी। ग्रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक्सक्यूज नहीं है, बेसिकली ये दोनों आपको के पास बाइंग सिग्नल है। अगर वो ये बोल रहा है तो इसका मतलब वो सिग्नल दे रहा है कि मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन स्टिल शायद कहीं सॉफ्ट नो है, कुछ एक डाउट चीज है। और भी है, जैसा कि आपने बोला था कि अगर वो नो बोल रहा है तो उसको एनओ नो ना माने, आप KNOW माने, कि शायद वो और जानकारी चाहता है, अभी वो शुरू नहीं कर रहा है। आपने जितनी जानकारी दी जी जी, वो काफी नहीं है, वो ना वो काफी काफी है। नहीं। ठीक है, Right. सही। तो आपको उसको और जानकारी देनी है अभी, ताकि वो अपने बहाने ना बनाए और उससे बाहर निकल पाए। राइट राइट। उस जानकारी की जरूरत है उसे। ग्रेट।